हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश उत्तम और आज मैं आपको क्लास 10 के मैथ आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक का सॉल्यूशन कराऊंगा। एंड अगर आपको एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड कर दिया है। और अगर आप आर एस अग्रवाल के सभी चैप्टर्स के फुल सॉल्यूशन को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जहाँ से अगर कोई बुक को लेकर पढ़ना चाहता है तो उसे फर्स्ट 3 डेज के लिए एक फिक्स चार्ज पे करना होता है, और अगर इन 3 डेज के अलावे भी कोई और भी एक्स्ट्रा डेज के लिए बुक को रखना चाहता है तो उसे हर एक्स्ट्रा डे के लिए एक एडिशनल चार्ज पे करना होता है। फिर आगे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मोना एक बुक को 7 डेज के लिए रखती है जिसके लिए उसे 27 रुपीज़ पे करने होते हैं, जबकि तन्वी उसी बुक को 5 डेज के लिए रखती हैं और उसे 21 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो हमें यहाँ पे लाइब्रेरी के फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डे को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स रुपीज़ एक्स एंड चार्ज फॉर each extra day equals rupees y. Now, according to question, देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मोना एक बुक को 7 डेज के लिए रखती है जिसके लिए उसे 27 रुपीज़ पे करने होते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रफ में कुछ समझाता हूँ। तो देखिए, मोना कितने डेज के लिए बुक को रखती हैं? 7 डेज के लिए, ठीक है। अब देखिए, इन 7 डेज में फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है, एंड हमने फिक्स चार्ज को क्या कंसिडर किया हुआ है? एक्स। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए कितना चार्ज लग जाएगा? एक्स। एंड जो रिमेनिंग 4 डेज हैं, यानी कि जो रिमेनिंग 4 एक्स्ट्रा डेज हैं, उसके लिए क्या चार्ज हो जाएगा? तो देखिए, 1 एक्स्ट्रा डे का चार्ज है रुपीज़ वाई, तो 4 एक्स्ट्रा डेज का कितना चार्ज हो जाएगा? 4 × वाई। एंड इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 27। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 7 डेज बुक को रखने का चार्ज कितना लगता है, तो 27 रुपीज़। सो लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 4y इक्वल्स 27, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, क्वेश्चन में आगे हमें कहा गया था कि जो तन्वी है वो बुक को 5 डेज के लिए रखती हैं जिसके लिए उसने 21 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो देखिए, इन 5 डेज में फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो तो फिक्स है, यानी कि x प्लस अब जो रिमेनिंग 2 एक्स्ट्रा डेज हैं इसके लिए उन्हें कितना चार्ज देना पड़ेगा? तो 1 एक्स्ट्रा डे का चार्ज है y, सो 2 एक्स्ट्रा डेज का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 × y, यानी कि 2y। एंड इन दोनों का सम इक्वल्स कितना हो जाएगा? 21 रुपीज़, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 डेज तन्वी बुक को रखती है जिसके लिए उन्हें 21 रुपीज़ देना पड़ता है। सो लिख सकते हैं एंड x प्लस 2y इक्वल्स 21, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर दें तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहां से हम लोग आसानी से y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल्स 27, एंड हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स 21। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये साइन रिवर्स कर जाएंगे, एंड देखिए यहाँ पे x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड 4y माइनस 2y इक्वल्स में मिल जाएगा 2y, एंड 27 माइनस 21 इक्वल्स में मिल जाएगा 6, और लिख सकते हैं y इक्वल्स 6/2 इक्वल्स में मिल जाएगा 3। अब हम लोग y के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 3 इक्वल्स 21, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 21 माइनस 6 इक्वल्स में मिल जाएगा 15। तो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 15 एंड y इक्वल्स मिल गया 3। तो हमने x किसे कंसीडर किया हुआ था, तो फिक्स चार्ज को, ठीक है। सो लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स कितना हो जाएगा, ₹15, एंड हमने y किसे कंसीडर किया हुआ था, तो चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डे को, सो लिख सकते हैं चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डे इक्वल्स कितना हो जाएगा, ₹3। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 47। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कोई एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। फिर आगे हमें कहा गया है कि अगर उस नंबर में से 27 को ऐड कर दिया जाता है तो उस नंबर के जो डिजिट्स के प्लेसेस हैं वो इंटरचेंज कर जाते हैं। तो हमें उस 2 डिजिट नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। लेट the tens digit of the required number be x and the units digit be y। सो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि हमने टेंस डिजिट को कंसिडर किया हुआ है x एंड हमने यूनिट्स डिजिट को कंसिडर किया हुआ है y। अब देखिए अगर इस नंबर के डिजिट्स इंटरचेंज कर लेंगे इसके प्लेसेस को, तो ये नंबर फिर से क्या फॉर्म हो जाएगा, तो 10y प्लस एक्स के प्लेस पे y हो जाएगा और y के प्लेस पे x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं, एंड नंबर obtained by interchanging the digits इक्वल्स क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट्स का सम है 9, ठीक है। एंड हमने डिजिट्स को क्या कंसिडर किया हुआ है x एंड y। सो लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 9, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जब रिक्वायर्ड नंबर या उस 2 डिजिट के नंबर में 27 को ऐड कर दिया जाता है तो उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उसके प्लेसेस
इंटरचेंज कर जाते हैं तो हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है 10x प्लस वाई। सो लिख सकते हैं 10x प्लस वाई एंड इसमें कितना ऐड किया जाएगा तो 27 एंड 27 ऐड कर देने के बाद ये जो नंबर है इसके डिजिट्स के प्लेसेस इंटरचेंज कर जाते हैं। सो लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब इसे हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। लिख सकते हैं 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल्स -27। अब देखिए 10x माइनस एक्स इक्वल्स में मिलेगा 9x एंड y माइनस 10y इक्वल्स में मिलेगा -9y इक्वल्स -27। अब देखिए 9x एंड -9y में 9 कॉमन है तो इसे मैंने कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स -27, या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स -27/9, या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स -3, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दें तो y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे जहाँ से हम लोग आसानी से x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स 9 एंड इक्वेशन 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल्स -3। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो x प्लस एक्स इक्वल्स हमें मिलेगा 2x एंड y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे इक्वल्स 9 माइनस 3 इक्वल्स हमें मिलेगा 6, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 6/2 इक्वल्स में मिल जाएगा 3। अब हम लोग x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, सो लिख सकते हैं नाउ पुटिंग x इक्वल्स 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है x, तो x के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 3 प्लस वाई इक्वल्स 9, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 9 माइनस 3 इक्वल्स में मिल जाएगा 6 एंड हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है 10x प्लस वाई। सो लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स 10 इंटू एक्स के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 3 प्लस y के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 6, एंड इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 36। सो जो हमारा रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर है वो क्या है 36, एंड ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 48। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब इसके न्यूमरेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है जब इसके डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हमें इस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द न्यूमरेटर of the fraction be x and the denominator is y। सो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा x बाय वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब इसके न्यूमरेटर में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है x बाय वाई, एंड कंडीशन दिया हुआ है कि जब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 से सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल्स वाई, या लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स 6, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है
कि जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है जब इसके डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं एंड x/y जो हमारा फ्रैक्शन है, एंड इस कंडीशन में दिया हुआ है कि अगर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये जो फ्रैक्शन है ये कितना हो जाता है 1/2। अब यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x इक्वल्स y माइनस 1, या लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल्स -1, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर दें तो y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहां से हम लोग आसानी से x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल 6, एंड इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स -1। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये साइन रिवर्स कर जाएंगे। तो देखिए 3x माइनस 2x इक्वल्स हमें मिलेगा x, यहाँ पे y वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड 6 + 1 इक्वल्स हमें मिलेगा 7। अब देखिए हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 7 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है 2 इंटू एक्स के प्लेस पे जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 7 माइनस वाई इक्वल्स -1, या लिख सकते हैं -y इक्वल्स -1 -14, या लिख सकते हैं -y इक्वल्स -15, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 15। सो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 7 एंड y इक्वल्स मिल गया 15, एंड हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है x/y। सो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स क्या हो जाएगा 7/15। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 49। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक फादर का एज उनके 2 चिल्ड्रेन के सम ऑफ एज का 3 टाइम्स है। फिर आगे हमें कहा गया है कि 5 साल के बाद जो फादर का एज है वो उनके 2 चिल्ड्रेन के सम ऑफ एज का 2 टाइम्स हो जाता है। तो हमें फादर के प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। लेट द present age of the father equals x years and the sum of the present ages of his children equals y years. So now according to question, देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि जो फादर का एज है वो उनके 2 चिल्ड्रन के सम ऑफ एज का 3 टाइम्स है, एंड हमने फादर के प्रेजेंट एज को क्या कंसिडर किया हुआ है x ईयर्स। सो लिख सकते हैं x इक्वल्स 3y, क्योंकि जो फादर का एज है वो उनके चिल्ड्रन के सम ऑफ एज का 3 टाइम्स है। सो हमने लिख दिया x इक्वल्स 3y, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि 5 साल के बाद जो फादर का एज है वो उनके चिल्ड्रन के सम ऑफ एज का 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, सो हम लोग पहले फाइंड करेंगे
आफ्टर 5 years फादर का एज और सम ऑफ हिज चिल्ड्रंस एज कितना होगा? तो लिख सकते हैं आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर इक्वल्स कितना हो जाएगा? x + 5 years एंड सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन इक्वल्स कितना हो जाएगा? y + 5 × 2। देखिए इस चीज़ को आप समझिए। देखिए हमने चिल्ड्रन के प्रेजेंट सम ऑफ एज को क्या कंसिडर किया हुआ था? y ईयर्स। ठीक है। सो 5 साल के बाद इस प्रेजेंट एज में कितना का इंक्रीमेंट होगा? तो 5 + 5 years का, दोनों बच्चों का। ठीक है। सो आफ्टर 5 years सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन इक्वल्स कितना हो जाएगा? y + 5 × 2 इक्वल्स y + 10 years। ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग x + 5 इक्वल्स क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ y + 10। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं तो लिख सकते हैं x + 5 इक्वल्स 2y + 20, या लिख सकते हैं x - 2y इक्वल्स 20 - 5, या लिख सकते हैं x - 2y इक्वल्स 15। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए अगर हम लोग x इक्वल्स 3y पुट कर दें इन इक्वेशन 2 तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 3y इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो देखिए हमारे इक्वेशन 2 क्या है? x, और x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 3y - 2y इक्वल्स 15, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 15। अब हम लोग y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 15 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए हमारे इक्वेशन 1 क्या है? x इक्वल्स 3 इंटू वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया है यानी कि 15, तो हमें x इक्वल्स कितना मिल जाएगा? 45। एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था? तो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। सो लिख सकते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इक्वल्स कितना हो जाएगा? 45 ईयर्स। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो स्क्वायर्स के एरियाज का सम दिया हुआ है जो कि है 640 मीटर स्क्वायर, और फिर आगे हमें कहा गया है कि अगर इन दोनों स्क्वायर्स के पैरामीटर्स का डिफरेंस है 64 मीटर तो हमें इन दोनों स्क्वायर्स के साइड्स को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द साइड्स of the squares be x meter and y meter respectively. Now according to question, सो देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन ये दिया हुआ है कि दोनों स्क्वायर्स के जो एरियाज की सम है वो है 640 मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर यानी कि जिसका साइड एक्स मीटर है प्लस वाई स्क्वायर यानी कि उस स्क्वायर का एरिया जिसका साइड कितना है वाई मीटर, एंड इन दोनों का सम इक्वल्स कितना हो जाएगा? 640। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए
क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि इन दोनों स्क्वायर्स के पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है वो 64 मीटर है। तो लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ पैरामीटर्स इक्वल्स कितना हो जाएगा 4x, उस स्क्वायर का पैरामीटर जिसका साइड x है माइनस 4y, उस स्क्वायर का पैरामीटर जिसका साइड y मीटर है इक्वल्स 64। अब देखिए 4x माइनस 4y में 4 कॉमन है तो मैंने इसे कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल 64, या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल 64 अपॉन 4 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 16, या लिख सकते हैं x इक्वल्स वाई प्लस 16, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर दें इन इक्वेशन 1 तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स y प्लस 16 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए हमारे इक्वेशन 1 क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा y प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 640। अब इसे हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक कर लेंगे, तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए 2 इंटू वाई इंटू 16 तो कितना हो जाएगा 32y प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 256 प्लस ये वाई स्क्वायर इक्वल 640, या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 32y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 640 माइनस 256, या लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32y इक्वल्स, देखिए अगर हम लोग 640 में से 256 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 384। अब देखिए अगर इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y इक्वल्स 192, या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी कि हमें 16y को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो प्रोडक्ट आएगा ब्रेक करने के बाद वो होना चाहिए माइनस 192y स्क्वायर। तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192। देखिए यहाँ पे अगर आप 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 192 इक्वल्स 0। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 24y में y कॉमन है तो मैंने इसे कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा y प्लस 24, एंड देखिए माइनस 8y एंड माइनस 192 में माइनस 8 कॉमन है तो मैंने इसे कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा y प्लस 24 इक्वल्स 0, या लिख सकते हैं y प्लस 24 इंटू वाई माइनस 8 इक्वल्स 0, या लिख सकते हैं y प्लस 21 इक्वल्स 0 एंड y माइनस 8 इक्वल्स 0। अब यहाँ से हम लोग y के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y इक्वल्स माइनस 24, एंड यहाँ से अगर हम लोग y के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y इक्वल्स 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पिक करना है कि y का कौन सा वैल्यू लेना है। तो देखिए ये जो वैल्यू आया y का ये क्या है साइड ऑफ द स्क्वायर, एंड सोचिए आप जरा सा कि जो स्क्वायर का साइड है वो कभी नेगेटिव होगा क्या, नहीं वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा रॉन्ग है। सो हम लोग कौन सा वैल्यू पिक करेंगे इस वैल्यू को, यानी कि y इक्वल्स 8।
अब हम लोग y की इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा. सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 8 इन इक्वेशन 2 वी गेट. तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल्स y. तो y के प्लेस पे हमने जो वैल्यू फाइंड किया y का, यानी कि 8 प्लस 16 इक्वल्स में कितना मिल जाएगा 24. सो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 24 एंड y इक्वल्स मिल गया 8. सो लिख सकते हैं हम लोग साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स इक्वल्स कितना हो जाएगा 24 मीटर एंड 8 मीटर. तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 51. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 52. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो स्क्वायर्स के एरियाज का सम दिया हुआ है जो कि है 157 मीटर स्क्वायर, और फिर आगे हमें कहा गया है कि अगर इन दोनों स्क्वायर्स के पैरामीटर्स का सम है 68 मीटर, तो हमें यहाँ पे इन दोनों स्क्वायर्स के साइड्स को फाइंड करना है. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. लेट the sides of the squares be x meter and y meter respectively. Now according to question लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 157, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन में ये दिया हुआ है कि दोनों स्क्वायर्स के एरियाज का जो सम है वो है 157. एंड देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन में ये दिया हुआ है कि दोनों स्क्वायर्स के पैरामीटर्स का जो सम है वो है 68 मीटर. सो लिख सकते हैं हम लोग 4x प्लस 4y इक्वल 68. अब देखिए 4x प्लस 4y में 4 कॉमन है, तो मैंने इसे कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स ये 68. या लिख सकते हैं हम लोग x प्लस वाई इक्वल 68 अपॉन 4. या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 17. या लिख सकते हैं x इक्वल्स 17 माइनस वाई, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड. अब देखिए अगर हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर दें इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा. सो नाउ पुटिंग x इक्वल 17 माइनस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट. देखिए हमारे इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 157. अब इसे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक कर लेंगे, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 289 माइनस 2 इंटू 17 इंटू वाई, यानी कि कितना मिल जाएगा हमें 34 वाई प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर इक्वल्स 157. या लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 34y इक्वल्स 157 माइनस 289. या लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 34y इक्वल्स, अगर हम लोग 157 माइनस 289 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 132. अब देखिए अगर हम लोग इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा
वाई स्क्वायर माइनस 17y इक्वल्स, अगर हम लोग -132 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिल जाएगा -66, या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 इक्वल्स 0। अब देखिए हमें यहाँ पे -17y को इस तरह से ब्रेक करना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 66y स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। सो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y प्लस 66 इक्वल्स 0। देखिए अगर आप -11y इंटू 6y करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस 66y स्क्वायर, ठीक है। एंड देखिए वाई स्क्वायर एंड -11y में y कॉमन है तो मैंने इसे कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा y -11 एंड -6y प्लस 66 में यहाँ पे -6 कॉमन है तो मैंने इसे कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा y -11 इक्वल्स ये 0। यह लिख सकते हैं y -11 इंटू वाई -6 इक्वल्स 0। सो देखिए अब यहाँ से हम लोग y के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं y -11 इक्वल्स 0 एंड y -6 इक्वल्स 0। सो यहाँ से हमें y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 11 एंड यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा कितना 6। अब देखिए हमें y के दो वैल्यूज मिल गए तो हम लोग यहाँ पे कौन से वैल्यू को पिक करें, ठीक है, ये बात आता है। तो देखिए हम लोग एक बार y इक्वल्स 11 रख के x का वैल्यू निकालेंगे और एक बार हम लोग y इक्वल्स 6 रख के x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो नाउ व्हेन y इक्वल्स 11 पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए जब हम लोग इक्वेशन 2 में y इक्वल्स 11 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा x इक्वल्स 17 माइनस 11 इक्वल 6, यानी कि x इक्वल्स हमें मिला यहाँ पे 6 जब y का वैल्यू कितना था 11, ठीक है। सिमिलरली व्हेन y इक्वल्स 6 तो हमें x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 17 माइनस 6, यानी कि x का वैल्यू इस केस में हमें मिल जाएगा 11। तो देखिए जब हमने y इक्वल्स 11 पुट किया तो हमें x इक्वल 6 मिला, एंड जब हमने y इक्वल 6 पुट किया तो हमें x इक्वल्स 11 मिला। अब देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो गया कि हम लोग किस वैल्यू को पिक करें। तो देखिए क्वेश्चन में हमें साइड्स ऑफ द स्क्वायर को फाइंड करने के लिए कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि कौन से स्क्वायर का कौन सा साइड है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे रेंडमली वैल्यूज को पिक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है हम लोग अगर इस वैल्यू को लिखें 11 एंड 6 तो भी सही है, और अगर हम लोग इस वैल्यू को लिखें 6 एंड 11 तो भी सही है। सो लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स इक्वल्स कितने हो जाएंगे 11 मीटर एंड 6 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 52।